यूपी की एक आईपीएस एसपी का वीडियो वायरल हो रहा है। मैडम चाहती तो थी कि पॉपुलर हो जाए सोशल मीडिया पर, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया और कैमरामैन लेकर वो पहले जाती हैं और लूट का कंप्लेन करती हैं और पूरा थाना 2 मिनट में आ जाता है। कोशिश थी पुलिस की छवि बेहतर करने की, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कैमरामैन लेकर ये सारा कुछ चेक हो रहा था, सब कुछ कैमरे के सामने। एक तो डीएम साहब को मैं जानता हूँ, वो पूरा दिन अब कैमरामैन लेकर यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब कुछ कैमरामैन के सामने, मतलब सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। तो अच्छा है, यूट्यूब चैनल ही खोल लीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, मतलब सब कुछ। लेकिन एक इसका फ़ायदा भी है, इसे ट्रांसपेरेंसी तो आ रही। हो सकता है कि जिस तरह से स्क्रिप्टेड वो वीडियो बनवा रहे हैं, हो सकता है वो सही फैसले लेने लग जाएं। आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। खैर, सोशल मीडिया पर वो तमाम बड़ी खबरें जो आज के लिए ज़रूरी है। देश में युवा सुसाइड करने लगे हैं, ऐसा मत कीजिए। नौकरी नहीं है कोई बात नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है कोई बात नहीं है, मन का हुआ तो बहुत अच्छा, मन का नहीं हुआ तो और अच्छा। सुसाइड मत कीजिए, ज़िंदगी बहुत शानदार है, कोई अगला पिछला जन्म नहीं है। इसी जन्म में आपको जो करना है करिए। आप कुछ भी करके पेट पाल सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, दुनिया के किसी दूसरे देश में जाकर, भारत में कोई काम कर सकते हैं, शुरू तो कीजिए। मैं जानता हूँ ये बहुत तकलीफ़ दे सफ़र होता है, जब जिस उम्र में आप नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। हम सब लोग उस उम्र से गुजरे हैं। सरकारी नौकरी, हम जैसे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो 20 साल 25 साल मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि एक नौकरी मिलेगी, और अब वो दौर आ गया है जब कंपनियां बंद हो रही है, सरकारी नौकरियां नहीं बची हैं, बिजनेस आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास कोई विरासत नहीं है। बहुत संघर्ष है, बहुत तकलीफ़ है, लेकिन उसके बाद भी मैं कहूँगा कि सुसाइड मत कीजिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक युवा छात्र अग्निवीर का टेस्ट देने गया था, एनसीसी का कैडेट भी था, फिजिकल में 100 नंबर भी आए, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। हम वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन रणविजय ने लिखा है, सफलता सफलता लगी रहती है, आत्महत्या इसका हल नहीं है। सहमत है कि अग्निवीर का सिस्टम गलत है, सहमत है कि बेरोजगारी बहुत है, फिर भी आत्महत्या सही रास्ता नहीं है। राजस्थान में बहुजन समाज के 2 युवाओं ने सुसाइड कर लिया है। एक में चंद्रशेखर रावण आंदोलन कर रहे हैं, एक फिर और खबर आई है राजस्थान के जलौर से, जहां जातिवाद से त्रस्त होकर, परेशान होकर, मैं उनको भी कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ आत्महत्या मत कीजिए। अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रखिए, लोगों को बताइए, दुनिया को बताइए, संघर्ष कीजिए, गिव अप मत कीजिए। आपके साथ आपके अपने लोग जुड़े हैं, समाज जुड़ा है, आप लड़िए। तो सोचिए, मेरे जैसा एक कम पढ़ा लिखा आदमी, एकदम गरीब परिवार का आदमी, जो गांव के किसी कस्बे में, गांव में पैदा हुआ जहां सड़कें नहीं थी, पढ़ाई लिखाई करके एक रास्ता चुना। सरकारी नौकरी के लिए मैंने भी कोशिश की, निराश भी हुआ, लेकिन वो अंतिम रास्ता नहीं था। आज मैं पत्रकार हूँ, आप लोगों से रोज़ बात करता हूँ, देश दुनिया के लोग जानते हैं, आप भी कर सकते हैं। और रही बात जातिवाद से तंग आने की, तो मत आइए, उनसे आंख में आंख डालकर बात कीजिए, बहस कीजिए, बात कीजिए। अगर आप जातिवाद के शिकार हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को फूले पेरियार अंबेडकर के रास्ते पर ले जाइए, निकल जाइए सड़कों पर, मान्यवर साहब की तरह, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, जैसे भी हो, गली गली जाकर लोगों को समझाइए कि जातिवाद कैसे काम कर रहा है। संघर्ष कीजिए, हार मत मानिए। ज़िंदगी शानदार है, बहुत किस्मत से आपको ज़िंदगी मिली है। आपके माता पिता ने बहुत सपने देखे होंगे आपके लिए। तकलीफ़ें हैं, हम लोग रोज़ जूझते हैं, हज़ारों कॉल धमकियों भर आता है। हार नहीं मानेंगे क्योंकि हम सही कर रहे हैं। आप जातिवाद के शिकार हैं, जातिवाद से लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आप बेरोजगार हैं या जातिवाद के शिकार हैं या किसी भी तरह के तकलीफ़ में, यकीन मानिए आप उससे निकलेंगे। सुसाइड मत कीजिए। और मैं ये कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जो हम जैसे हज़ारों लाखों लोग, हम लोग को कुछ भी प्लेट में सजा के नहीं मिला है, सिल्वर स्पून लेके हम लोग पैदा नहीं हुए हैं।
खासकर जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो सवर्ण समाज से हैं लेकिन गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। आपको सिर्फ अहंकार करने के लिए हो सकता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि मिली हो, ज़मीन मिली हो, जाति मिली हो, बहुजन समाज के पास तो वो भी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि सुसाइड मत कीजिए, सुसाइड कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को मजबूत बनाइए। और अब नौकरी के कई सारे रास्ते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मीडिया है। मैं तो यूट्यूब पर वीडियो देखता हूँ, खाना खाने का भी एक वीडियो लोग देखते हैं मिलियंस में। सोचिए, तमाम जो भी आपका हुनर है, मैं बहुत ज्ञान दे रहा हूँ बट पता नहीं इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि लगातार मेरे पास बैक टू बैक राजस्थान से 2 सुसाइड की खबर है, एक युवा की सुसाइड की खबर है, उसके बाद तमाम इस तरह की खबरें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक ब्लेड होता है बहुत धारदार, लेकिन वो पेड़ नहीं काट सकता। एक कुल्हाड़ी होती है जो पेड़ काट सकता है, लेकिन वो बाल नहीं काट सकता, आपका नाखून नहीं काट सकता। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा। बुद्ध ने कहा है कि कोशिश तो कीजिए, रोज़ रोज़ कुआं खोदने से अच्छा है कि एक जगह रोज़ मेहनत कीजिए, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। प्लीज़ सुसाइड मत कीजिए। आप बेरोजगार हैं या जातिवाद के शिकार हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, ज़िंदगी आपको मौका देगी। बुद्ध ने कहा है, जिस तरह आप सोचते हैं, जिस तरह आप व्यवहार करते हैं, जिस दिशा में आप बढ़ते हैं, आपको मौका मिलेगा। मैं अपने गांव में था, मैं रोज़ सोशल एक्टिविज़म करता था, पंचायतें होती थी, उसमें मैं जाके टांग अड़ाता था। सरस्वती पूजा के समय मैंने टांग अड़ाया कि पैसा बर्बाद नहीं करना है, इससे बैट बॉल खरीदिए, किताबें खरीदिए, फुटबॉल खरीदिए। उसका पनिशमेंट झेलना पड़ा मुझे। अपने गांव इलाके में मैं बदनाम था, क्योंकि लोग कहते थे कि राजनीति करता है, लेकिन मुझे भरोसा था कि मैं बेहतर सोसाइटी चाहता हूं, मैं जातिवाद के खिलाफ हूं, मैं धार्मिक कट्टरता के खिलाफ हूं। मुझे वो दौर याद है जब हमारे स्कूल में आके किसी ने लिख दिया था, बैकवर्ड क्लास के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग थे, वो मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल का दौर था। मैंने आज भी उनको समझाता हूँ, अब लोग मानते हैं बात को। एक समय मुझे नहीं पता था, मैं कल अपने गांव के लोगों को नहीं समझा पा रहा था, अपने घर के लोगों को नहीं समझा पा रहा था। आज दुनिया भर के लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ सुनता हूँ, वो कुछ मुझे सुनाते हैं। इसलिए नाउम्मीद मत होइए, भरोसा मत खोइए, लड़ना सीखिए, बाबा साहब की तकलीफ़ों का अंदाज़ा लगाइए। कबीर, रविदास, फूले, पेरियार, सब कुछ जो गरीब, आप नौकरी नहीं है, सुसाइड मत कीजिए। खैर, राजस्थान के जालौर में जातिवादी गुंडों से तंग आकर मेघवाल जाति के चुनीलाल मेघवाल ने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल ये रास्ता ठीक नहीं है, हमें इनसे निपटना पड़ेगा, लेकिन हम जान नहीं दे सकते हैं। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि लड़ना है। गुजरात के मोरबी में 2 घायलों को मुर्दाघर में फेंक दिया गया। उनकी उम्र 18 और 20 साल थी। घबराई माँ ने बेटों की तलाश की, अब दोनों अस्पताल में। यह है गुजरात मॉडल। सोचिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप कोशिश तो कीजिए। यूपी गाजियाबाद की गुलुफ्सा एक लड़के से प्यार करती थी। परसों रात लड़के से फ़ोन पर बात हो रही थी, माँ और 2 भाइयों ने मिलकर उसकी आत्महत्या, उसका मर्डर कर दिया। कैसे समाज में आ गए हैं हम लोग, हर जगह यही चल रहा है। इन सब से निकलना पड़ेगा आपको, इन सब से भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और सोचिए कि किस तरह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक नौकरी पेशा युवा जो था, उनको नौकरी नहीं मिली और उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। हम लोग वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि यूट्यूब इस तरह की चीज़ों का परमिशन नहीं देता है, और इस तरह के परमिशन नहीं है तो ये सब दिखा भी नहीं सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ये सारी खबरें वायरल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पृथ्वी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है बेलगाम चीनी रॉकेट। सोचिए, स्पेन के कई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। 23 टन वजनी है, ये भी सोशल मीडिया पर खबर है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मोदी सरकार पर हमला, बोले कहीं से कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रचार चल रहा है। और सोचिए, डेंगू के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। सोचिए, दलित पिछड़ों की क्या सम्मान है। ये केशव प्रसाद मौर्य हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं, यूपी के बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी कोटा से आते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं। डेंगू को लेकर कार्रवाई सब निकल गया, लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये स्लिप ऑफ टंग है, ये कोई बात नहीं। आप इनकी काम की आलोचना कीजिए, किसी के रंग रूप बोलने, ये सब भी एक तरह का जातिवाद है।
आखिरकार दिल्ली नगर निगम चुनाव का ऐलान हो गया। 4 दिसंबर रविवार को होगी वोटिंग, 7 दिसंबर को काउंटिंग। रिजल्ट देखिए कि रिजल्ट बहुत जल्दी है। दिल्ली के 250 वार्ड्स में 1.46 करोड़ वोटर्स है। वोटिंग ईवीएम से होगी। देखते हैं इस बार क्या होता है। और जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ काम कर रहे हैं, खड़े हैं, जबकि संसद में सरकार ने कहा है कि कोई ऐसा टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं, मनोज झा ने हमला किया है। और सोचिए, ये है कप्तान जिनका मैंने आपको मोन्टाज में दिखाया था, महिला हैं। ये है औरैया पुलिस की कप्तान चारू निगम। पुराने ज़माने के तौर तरीक़ों को अपनाकर उन्होंने जानने की कोशिश की कि उनकी टीम कैसा काम करे। मेहनत का फल मीठा निकला। अन्य जिलों के कप्तान साहिवान को एसी कमरे और एसी गाड़ियों का मोह त्याग कर फील्ड में उतरना चाहिए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इनकी बात लीक हो गई कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था, कैमरामैन के थ्रू सब कुछ बुलाया गया था। तो ये सब पीआर का काम था, जो पीआर चला लगातार। और भारी पुलिस बल अपने साथ लेकर, मीडिया कैमरे को भी अपने साथ लेकर, पहले से ही पुलिस को आसपास लगाकर, किस तरीके से रियलिटी चेक है मैडम, ड्रामेबाज। तो इनको ड्रामेबाज कहा जा रहा है। और ये देखिए, राजस्थान बसवाड़ा में 1 नवंबर को मोदी की रैली थी, 2 पुलिस वाले आपस में उलझ गए। और ये देखिए, ये हैं वो शख्स जिन पर भीमा कोरेगांव में उपद्रव का आरोप लगा था। महिला रिपोर्टर से बोले संभाजी भीरे, इनको मोदी जी गुरु कहते हैं, देवेंद्र फडणवीस गुरु कहते हैं। बहुत ही कास्टिस्ट ब्राह्मण है ये। महिला रिपोर्टर से बोले संभाजी भीरे, तुमने बिंदी नहीं लगाया इसलिए बात नहीं करूंगा। पीएम मोदी के गुरु जी के इस बयान को लेकर लगातार आलोचना हो रही है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें वायरल हैं जो आज मैं आपको बता रहा हूं। और इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन सुसाइड मत कीजिए। जॉब मिले न मिले, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन सुसाइड कोई रास्ता नहीं है मुझे लगता है। लेकिन लगातार सोचिए, एक मर्माहत करने वाली वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सब जगह उसकी शेयर कर रहे हैं। वो युवक था और गरीब परिवार से होंगे, मेहनत कर रहे थे, नौकरी में जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको नौकरी सिलेक्शन नहीं हुआ उनका। उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया। वीडियो भी डाला, हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन राजस्थान में 2 युवकों ने, बहुजन समाज के युवकों ने परेशान होकर, जातिवाद से तंग होकर सुसाइड कर लिया है। इस तरह से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इस तरह से जातिवाद का कोई हल नहीं निकलेगा, इस तरह से बेरोज़गारी का कोई हल नहीं निकलेगा। बेरोज़गारी नहीं बढ़ी है, नौजवानों को काम नहीं मिला। तो इस तरह से आप समझिए कि इस तरह के सुसाइड से आप बचिए और आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तमाम खराब परिस्थितियों के बाद भी आपको सजग लड़ना पड़ेगा, अड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि लोग करप्ट लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो उसकी तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं जिसमें वो देश से भाग गए, पैसे लेकर भाग गए। नीरव मोदी के साथ उनकी लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। तो जिस दिन प्रधानमंत्री हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनी का उद्घाटन करने गए, उसी दिन एक पुल गिर गया। ये भाजपा का गुजरात मॉडल है जो एक पुल को रखरखाव तक नहीं कर सकता, पवन खेरा। तो मैं इस लाचारी के बारे में सोचकर काँप जाता हूं, जिसमें 3 साल के ठेके की नौकरी में चुने जाने में असफल होने पर एक युवक आत्महत्या का विकल्प चुनता है। उस क्रूरता से पर क्रोध से भर जाता हूं जो कहती है कि सब चंगा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को बर्बाद करने में अगर सबसे ज़्यादा किसी का हाथ है तो वो है इस देश की टीवी और अखबार का। और एक पत्रकार के तौर पर मैं अपने आप को दोषी मानता हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो हो रहा है सब कुछ, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इस देश की मीडिया, जो न तो सरकार से सवाल पूछ रही है, न सरकार को आईना दिखा रही है। और सरकार की इतनी ज़्यादा जी हुजूरी हो रही है कि सरकार न तो बेरोज़गारी पर, न गरीबी पर और किसी भी मामले पर ध्यान नहीं दे रही है। और लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से हताश और निराश हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आज भी इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा आतंकवाद है तो वो है जातिवाद। गोंडा में 22 साल के कलीम ने अपनी बहन का गला काट और सिर लेकर थाने पहुंचकर थानेदार से कहा, मेरी बहन दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करती थी इसलिए गला रेत दिया। ये नफ़रत प्यार से या दूसरे धर्म से है? तो सोचिए, इस तरह के लोग हैं। एक बहन का गला घोंट दिया गया उसकी माँ और 2 भाइयों ने, क्योंकि वो प्यार में थी, किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी।
तो ऐसे सोसाइटी में हैं हम लोग और इस पर बात करनी पड़ेगी, तमाम रिस्क लेने पड़ेंगे, इस पर बात करनी पड़ेगी। नहीं बात करेंगे तो ये सब चलता रहेगा। जाति और धर्म के नाम पर हम हैवान हैं, हैवान हो गए हैं। मुझे लगता है कि आज के वीडियो में ये ओपिनियन हो गया है, खबरें कम थी लेकिन खबरें ऐसी हैं जिससे मन दुखी होता है, दिल दुखी होता है। जो काम इस देश के सरकारों को करनी चाहिए थी, सुसाइड कर ले कोई बेरोज़गार, इस देश में सरकार गिर जानी चाहिए। सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए कि कितनी नौकरियां निकली है, क्यों बेरोज़गार हैं। लोग उम्मीद छोड़ रहे हैं, लोग जातिवाद से परेशान होकर उम्मीद छोड़ रहे हैं, लोग बेरोज़गारी से परेशान होकर उम्मीद छोड़ रहे हैं। सोचिए किस तरह के हालात हैं। बाकी सब चंगा सी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।